गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे 1 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या लेवल हो सकते हैं। उसी के साथ अगर कोई टेक्निकल स्टॉक होता है तो उस पर भी हम ये वीडियो के माध्यम से नजर डालेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो शायद हमारा थोड़ा लंबा होता है बिकॉज हम थोड़ा डिस्कशन जो करते हैं, थोड़ा डेप्थ डिस्कशन करते हैं। सो वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सबसे ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जो हमारा वीडियो है वो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो मार्केट में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है। सो ये वीडियो का हेल्प लेके वो उनका स्टडी ऐड करके कल के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम नजर डालेंगे कि 31 जुलाई 2024 को बैंक निफ्टी स्पॉट का मोमेंटम कैसे रहा, और उसके बाद हम कल के लिए मतलब 1 अगस्त 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट का मोमेंटम कैसे हो सकता है उस पर एक वर्किंग करेंगे। सो चलिए आज के वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम 31 जुलाई का बैंक निफ्टी स्पॉट का मोमेंटम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट है डे वाइज, और आज के अगर हम कैंडल के ऊपर स्टडी करते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज 51,663 का हाई किया है और 51,335 का लो किया है। यहाँ पे अगर हम प्रीवियस हाई और लो अगर कंपेयर करते हैं तो आपको एक अंदाजा आएगा कि जो बैंक निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले रही है और कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है। तो प्रीवियसली अगर हम पिछले कुछ दिनों का अगर डेटा कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको एक नज़र आएगा, जैसे कि अगर आप कल का कैंडल देखोगे जहाँ पे बैंक निफ्टी ने 51,957 का हाई किया था। अगर इस कैंडल को मतलब ये जो हाई बनाया है 51,957, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्रीवियसली अराउंड 16 जून का जो हाई था कैंडल का, ठीक है। तो हम यहाँ पे पीछे देखते हैं, ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हम कैंडल पे कर्सर रखते हैं, जो कि माफ कीजिए 19 जून 2024 का जो कैंडल है उस कैंडल का अगर आप हाई देखोगे तो 51,957 का ही है। इसका मतलब ये कैंडल का हाई और जो परसों जो कैंडल बनाई थी उस दिन का हाई दोनों मैच हो रहा है। तो हमारे लिए आने वाले समय के लिए 51,957 ये एक अहम लेवल होगा। अगर उस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी मोमेंटम करता है तो वहां से एक तेजी आने की संभावना है। तो वो कहां तक तेजी आ सकती है वो तो हम हमारे लेवल के माध्यम से देखेंगे। अभी डाउन साइड में जैसे अगर हम पिछले 2 दिन का अगर डेटा देखेंगे, ठीक है, तो पहले तो आज का लो देखते हैं हम। ये देखिए आज का जो लो है 51,335। इसके पहले वाले एक दिन का मतलब 30 जुलाई 2024 का अगर हम लो देखते हैं तो 51,260 का लो है। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने जो है जो 30 जुलाई का लो है वो भी ब्रेक नहीं किया है, और उसके पहले वाले एक दिन का हम लो देखते हैं जो कि 29 जुलाई का 51,186। इसका मतलब बैंक निफ्टी जो 51,186 का लेवल है उस लेवल पे सपोर्ट ले रही है और वहां से एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आने की संभावना है। हालांकि ऊपर के लेवल में अगर देखते हैं तो 51,957 का जो लेवल है जो कि 30 जुलाई का हाई था वो काफी इंपॉर्टेंट अहम लेवल होगा। अगर उसके ऊपर जाती है बैंक निफ्टी तो वहां से एक 250 से 300 पॉइंट की एक रैली हमें मिलने की संभावना है। उसके पहले अगर हम आज के हाई को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो इमीडिएटली 51,957 तक भी आने के लिए उसको कहीं पे एक हर्डल होगा, जो एक हम बोलते हैं कि वो लेवल भी क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा है, जो कि आज का हाई, ठीक है। तो 31 जुलाई का जो हाई है मतलब 1 अगस्त के लिए पहले 31 जुलाई का अगर हाई ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी 51,957 तक आ सकती है। और डाउन साइड में हमने देखा कि जो 51,186 जो कि 29 जुलाई का लो था, जैसे हमने कैंडल्स पे देखा डेटा, और जो हाई लो उसके हिसाब से 51,186 अगर ब्रेक करती है तो वहां से बैंक निफ्टी थोड़ी 250 से 300 पॉइंट नीचे आने की संभावना है। सो दोस्तों, ये तो हमने चार्ट के ऊपर हमने स्टडी किया कि कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अब हम लेवल्स के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि कहाँ तक, जैसे कि आज का अगर हाई ब्रेक हुआ
तो डायरेक्टली 51,957 तो नहीं आ सकता, बट इसके बीच में ऐसे कुछ लेवल्स होते हैं जहां पे बैंक निफ्टी शायद रेजिस्टेंस ले सकती है या फिर शायद सपोर्ट ले सकती है। तो चलिए उन लेवल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर बैंक निफ्टी आज का है मतलब 31 जुलाई 2024 का हाई अगर ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी कहां तक जा सकती है, तो वो हम एक नजर डालते हैं। ये देखिए, सो बैंक निफ्टी आज का हाई 51,663, ठीक है। सो अगर 51,663 बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो हमने जैसे हमारे पिछले कैंडल्स में देखा कि 51,957 ये था, बट 51,663 अगर क्रॉस करती है तो पहला आपका एक रेजिस्टेंस होगा, जो कि अगर आप कैंडल्स में भी देखोगे तो 11 जुलाई का लो, ठीक है, और 19 जून का लो लगभग सेम था 51,749। तो जो पहले सपोर्ट था अब वो हमारे लिए क्या है 51,740। ये दोस्तों मैजिक है लेवल्स का, जो वहां पे डेटा में आपको दिख रहा है जहां पे कैंडल्स में वही पहले सपोर्ट था, वो अब हमारे लिए क्या हो रहा है एज अ रेजिस्टेंस होगा हमारे लेवल्स में भी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी 51,663 ब्रेक करती है लेवल के हिसाब से, तो पहला आपका क्या होगा, पहला रेजिस्टेंस कौन सा होगा 51,740। अगर 51,740 भी ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी 51,788 तक आ सकती है। अगर 51,788 भी ब्रेक करती है तो 51,826 तक आ सकती है। अगर 51,826 ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी 51,865 तक आ सकती है। अगर वो लेवल भी ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 51,990 का। सो दोस्तों हमने यहाँ पे अभी क्या स्टडी किया, अगर बैंक निफ्टी 31 जुलाई का हाई ब्रेक करती है तो कहां तक जा सकती है, ठीक है। ये तो हमने एक पहला कंडीशन देखा। अभी हम एक नजर डालते हैं कि जो आज का बैंक निफ्टी का क्लोज है। सो यहाँ पे 51,553 31 जुलाई का बैंक निफ्टी का क्या है क्लोजिंग है। अगर हम आज देखेंगे पूरे दिन का, अगर ओवरऑल मार्केट का सिनारियो देखेंगे तो बैंक निफ्टी निचले स्तर पर सपोर्ट ले रही है, जो कि 29 जुलाई का लो, 30 जुलाई का लो और आज का 31 जुलाई का लो। यहाँ पे एक मीनिंग होता है कि बैंक निफ्टी निचले स्तर पे सपोर्ट ले रही है और वहां से एक थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आने की संभावना है। बट अगर 51,186 ब्रेक होता है जो कि 29 जुलाई का लो, तो वहां से बैंक निफ्टी नीचे जाएगी। तो यहाँ पे हमने पहला वाला कंडीशन आपसे डिस्कस किया कि अगर आज का हाई ब्रेक होता है तो कहां तक जाएगी। अभी बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल 51,553 हमारा क्लोजिंग है। अगर हम कल के लिए जो 50% लेवल है जो कि 51,499, ठीक है, तो बैंक निफ्टी एज्यूम कीजिए कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा सा नीचे आती है, जैसे कि हमने अगर बॉल ऊपर फेंका, ठीक है, तो बॉल सीधा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा तो उसको हम कैच करते हैं। उसी तरह बैंक निफ्टी सीधा ऊपर तो नहीं जाएगी, अगर उसको ऊपर जाना है थोड़ा सा नीचे आएगी और फिर वहां से बाउंस बैक आने की संभावना है। यहाँ पे हमने एक एज अ बॉल का एग्जांपल आपको दिया। उसी तरह शायद अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा नीचे आती है और ये लेवल के आसपास, ये लेवल मतलब कौन सा लेवल दोस्तों 51,499 का लेवल, 51,460 का लेवल और 51,412 का लेवल, इन तीन लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां पे अगर कोई बाइंग का पैटर्न या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपके नॉलेज में आता है तो वहां से बैंक निफ्टी क्या हो सकती है ऊपर जाने की संभावना है। तो ऊपर जाते वक्त ये जो लेवल से फॉर एग्जांपल ऐसे पकड़िए कि बैंक निफ्टी 51,460 तक आई या फिर 412 तक आई और वहां पे कोई पैटर्न बना जैसे कि आपके नॉलेज में होगा, तो वहां से बैंक निफ्टी क्या होगी ऊपर जाएगी। तो ऊपर जाते वक्त एक एक लेवल फॉर एग्जांपल 51,412 पे कोई पैटर्न बना तो आपका पहला लेवल होगा 51,460। देन अगर 51,460 अगर क्रॉस होता है तो 51,499 आपके लिए दूसरा लेवल होगा। अगर 51,499 क्रॉस करता है तो 51,538, 585 ये लेवल्स होंगे। तो एक एक लेवल करके बैंक निफ्टी क्या होगी ऊपर जाएगी। और हमने ऊपर के लेवल्स तो आपसे डिस्कस किए हैं। अभी डाउन साइड का, जैसे कि हमने बाइंग के दो कंडीशन आपसे डिस्कस किए, अभी
डाउन साइड की मोमेंटम हम डिस्कस करते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, जैसे कि जो क्लोजिंग है 51,553, उस क्लोजिंग के आसपास अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग होती है और ठीक है, और 51,412 ब्रेक करती है नीचे आते वक्त, 553 के आसपास फ्लैट ओपन होती है और बैंक निफ्टी अगर नीचे आती है, नीचे आते वक्त यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट नहीं लिया, जैसे कि हमने बाइंग के कंडीशन में डिस्कस किया, उसी तरह अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं लिया तो बैंक निफ्टी 51,412 अगर ब्रेक करती है तो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 51,335, मतलब वहां तक बैंक निफ्टी आने की संभावना है। अगर 51,335 जो कि आज का लो, मतलब 31 जुलाई 2024 का लो अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 51,258, अभी यहाँ पे मैजिक देखिए, यहाँ पे जो लेवल आया है 51,258 का, ये जो लेवल है ये कल के लो से मैच हो रहा है, जो कि कल का लो क्या था दोस्तों 51,260। तो ये भी अगर ब्रेक होता है तो 51,210 तक बैंक निफ्टी आ सकती है। अगर 51,210 ब्रेक होता है तो 51,172 बैंक निफ्टी आ सकती है। ये जो 51,172 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 29 जुलाई का अगर आप लो देखोगे 51,000 कितना था 186, तो ये वाला जो लेवल होगा 51,172 ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। 51,172 ब्रेक होता है डाउन साइड आते वक्त तो 51,133 बैंक निफ्टी आएगी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि हमने हमारे पिछले कुछ सीरीज में आपसे, हमारे कल के सीरीज में भी हमने वहां पे चार्ट पे आपसे डिस्कस किया था। सो ये जो क्रूशियल लेवल है 51,172 133 ये काफी इंपॉर्टेंट है। शायद बैंक निफ्टी नीचे भी आई तो यहाँ पे शायद सपोर्ट ले सकती है। अभी ये हमें कभी पता चलेगा जब मार्केट चालू होगा, तो कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है स्ट्रॉन्ग वो हमें अंडरस्टैंड होगा। बट ये लेवल्स आप सभी को ध्यान में रखना है, अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है तो अगेन बैंक निफ्टी एक थोड़ी डाउन साइड मोमेंटम में जाने की संभावना है। ठीक है, सो दोस्तों काफी अच्छा डिस्कशन हमने बैंक निफ्टी स्पॉट के ऊपर किया। अब हम नजर डालते हैं जो कि निफ्टी स्पॉट के ऊपर। सो निफ्टी का भी जो डेटा है काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि हाई लो प्रीवियस डेज के काफी इंटरेस्टिंग है, तो उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, आप देख सकते हो कि डे वाइज चार्ट हमने आपके सामने रखा है, और यहाँ पे अगर आप डेटा देखते हो कि आज का मतलब 31 जुलाई का अगर आप देखोगे तो आज का लो है 24,856। अगर आपने हमारा कल का सीरीज देखा होगा तो हमने ये कहा था कि जो 18 जुलाई का जो हाई था 24,837, ठीक है, वो पहले क्या था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अब हमारे लिए क्या है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आपने अगर हमारा कल वीडियो देखा होगा तो जरूर आपको वो अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट अहम सपोर्ट हमने हमारे कल के केकेएल सीरीज में आपसे डिस्कस किया था। सो दोस्तों देखिए, अगर हम आज के कैंडल के ऊपर कर्सर रखते हैं तो 24,856 आज का लो है। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था तो वो निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, तो आज बैंक निफ्टी ने 24,837 का जो प्रीवियस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो सपोर्ट एज अ कंटिन्यू रहा और वो ब्रेक नहीं किया, और वहां से बैंक निफ्टी ने क्या दिया एक पॉजिटिव मोमेंटम दी है। हालांकि ये भी देखना होगा कि बैंक निफ्टी वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर आई, ठीक है, ऊपर आने के बाद बैंक निफ्टी ने 24,984 का हाई किया, बट जो परसों का 24,999.75 का जो हाई था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। बट एक पॉजिटिव थिंग ये है कि बैंक निफ्टी ने जो 18 जुलाई का हाई था 24,837 वो निचले स्तर पे काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ है, वहां से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी निफ्टी पॉजिटिव आई है। सो कल के लिए बैंक निफ्टी हमारी पॉजिटिव लग रही है, तो डेटा के मतलब कैंडल के हिसाब से जो हाई और लो है उसे हमें लग रहा है कि शायद निफ्टी कल पॉजिटिव मोमेंटम होने की संभावना है। तो कहां तक निफ्टी जा सकती है ये सबको क्यूरियोसिटी है, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसे डेटा नहीं कि अगर 24,999 ब्रेक करती है तो कौन सा लेवल टच कर सकती है, ये सभी को क्यूरियोसिटी है। तो हम अब क्या करते हैं, लेवल्स के ऊपर ध्यान देते हैं।
पहले तो निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग है 31 जुलाई का वो है 24,951 अभी, ठीक है। यहां पे देखिए दोस्तों, निफ्टी का आज का हाई 24,984 है। प्रीवियसली हाई भी हमें भूलना नहीं है, जो कि पहले 2 दिन पहले किया था 24,999.75। अगर 24,984, ठीक है, और 24,999 अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी 25,014, 25,033, 25,048, 25,063 एंड 25,063 भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे और एक 40-50 पॉइंट का गैप है, जो कि 25,112 तक निफ्टी आ सकती है। बट कभी अगर आज का हाई और परसों का मतलब 24,999.75 जो हाई था वो अगर ब्रेक करती है तो वहां से निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आने की संभावना है। ये हमने डिस्कस किया, अगर निफ्टी आज का हाई और प्रीवियस जो डेज का जो हाई था वो अगर ब्रेक करती है तो कहां तक जा सकती है, ठीक है, हमने ये डिस्कस किया। अभी अगर निफ्टी यहां पे अगर आप देखोगे तो 24,951 का निफ्टी का क्लोजिंग है। तो जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम बॉल ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा नीचे आके उसको कैच पकड़ने के बाद अगर अगेन हम ऊपर के साइड उसको फेंक सकते हैं। उसी तरह निफ्टी जो है आज सपोर्ट लेके ऊपर आई है, मतलब जो 24,837 का जो सपोर्ट था वो सपोर्ट लेके निफ्टी क्या आई है, एक पॉजिटिव नोट पे थोड़ा क्लोजिंग दिया है। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो शायद अगर नीचे आई तो कहाँ पे तो हम कैच पकड़ेंगे, उसी तरह निफ्टी कहीं पे शायद सपोर्ट ले सकती है। तो कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, अगर आज के क्लोजिंग से जैसे कि निफ्टी यहाँ पे 24,954 के आसपास क्लोजिंग है, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो शायद अगर नीचे आई तो कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, जो कि 24,920 का जो लेवल है वो अहम सपोर्ट है कल के लिए, और 24,905 और 24,886 ये जो 3 लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद बैंक निफ्टी हमारी सपोर्ट लेके उन लेवल से क्या हो सकती है, अगेन बाउंस बैक होने के संभावना है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और नीचे आती है और इन 3 लेवल के आसपास अगर कहीं पे सपोर्ट बनता है और वहाँ पे कोई बाइंग का पैटर्न या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपके नज़र में आता है, वहाँ पे एक शायद आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है और फिर निफ्टी अगेन एक लेवल क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जा सकती है। निफ्टी निगेटिव ओनली बिलो, मतलब हम जैसे बोलते कि ट्रेंड चेंज होता है, उसी तरह जो आज का लो है 24,856, उसी तरह 24,837 का जो लो है हमने कल भी बताया था, आज के सीरीज में भी हमने आपसे डिस्कस किया है। तो अगर निफ्टी 24,837, तो यहाँ पे 24,826 का लेवल है जो कि मैच हो रहा है थोड़ा, तो ये अगर ब्रेक होता है 24,837 तो वहाँ से निफ्टी लगभग 50 से 60 पॉइंट नीचे आने की संभावना है, जो कि प्रीवियस 2 दिन के जो लो थे, मतलब 24,774 और 24,798, जो कि 29 और 30 जुलाई का जो लो था, उन लो तक निफ्टी आ सकती है। कभी अगर 24,837 क्रॉस किया तो की बात है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर 24,837 क्रॉस करता है तो वहां से निफ्टी लगभग 50 से 60 पॉइंट नीचे आने की संभावना है। तो कहां तक आ सकता है, जो कि 24,792, 24,777 ये लेवल तक आने की संभावना है। अगर 24,777 भी ब्रेक करता है तो निफ्टी हमारी 24,728 तक आने की संभावना है। तो हमने निफ्टी में भी 3 कंडीशन डिस्कस किया, जैसे कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और आज का हाई मतलब 31 जुलाई का हाई और हमारा प्रीवियस जो था 24,999.75 का हाई अगर ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाएगी। सेकेंड कंडीशन हमने डिस्कस किया कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा नीचे आती है और वहाँ पे कोई सपोर्ट बनता है तो वहाँ से फिर अगेन निफ्टी ऊपर आएगी। तीसरा वाला कंडीशन, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और नीचे आते वक्त 24,837 जो कि ये वाला लेवल आसपास वो अगर ब्रेक होता है तो वहाँ से निफ्टी 50 से 60 पॉइंट डाउन आने की संभावना है। सो दोस्तों, ये था हमारा बैंक निफ्टी स्पॉट और निफ्टी स्पॉट के लेवल्स के बारे में डिस्कशन। अब हम नज़र डालते हैं ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि
आने वाले 2 या 3 महीने में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं, तो उन स्टॉक्स के ऊपर हम नजर डालेंगे। यहाँ पे आज का हमारा टेक्निकल जो व्यू है, जो हम नॉलेज तौर पे आपसे डिस्कस करें, तो उस स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट। ठीक है, ये स्टॉक अगर आप ओवरऑल देखोगे, यहाँ पे भी हमने जो चार्ट पे रखा है, जो डे वाइज की कैंडल है उसके ऊपर हम थोड़ा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे हम एनालिसिस करें। करंटली ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करंटली ये स्टॉक 555 के आसपास चल रहा है। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों पे यहाँ पे अगर मोमेंटम देखोगे तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से 493 और 530 के रेंज में मोमेंटम हो रहा था। अभी जस्ट रिसेंटली 2 दिन पहले उसको एक 532 का एक हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया है, जिसको हम ब्रेकआउट बोल सकते हैं। और स्टॉक को एक अभी ये जो पहले रेजिस्टेंस था, तो अब हमारे लिए क्या होगा, वो सपोर्ट होगा। और करंट मूवमेंट से स्टॉक 586 एंड 612 के लेवल तक आने की संभावना है। स्टॉक को जो कि पहले प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, तो एज अ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 532 का, तो ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर करंट लेवल से स्टॉक नीचे आता है तो 532 के आसपास एक बाइंग अच्छी लेवल होगी। और उसके नीचे स्टॉक को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 493 के आसपास, बट वहाँ पर आने की थोड़ी संभावना नहीं लग रही है। तो यहाँ पे 532 के आसपास शायद सपोर्ट ले सकता है, या फिर करंट मूवमेंट से स्टॉक 586 की ओर जाने की संभावना है। और 586 भी अगर क्रॉस करता है तो 612 तक स्टॉक जाने की संभावना है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक जो कि आने वाले शायद 2 या 3 महीने में आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम टेक्निकल बेसिस पे दे सकता है। हमने हमारे कल के सीरीज में कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल ऐसे दोनों स्टॉक अच्छे ऐसे स्टॉक्स कल के सीरीज में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने हमारा कल का सीरीज नहीं देखा वो सीरीज भी जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने स्टॉक्स डिस्कस किए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो मूवमेंट ऑलरेडी आज हुआ है। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है जो कि कैंपस एक्टिववेयर। करंटली ये स्टॉक आप देखोगे तो 312 के आसपास स्टॉक चल रहा है। स्टॉक को 322 का एक जो है रेजिस्टेंस है वो अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो स्टॉक 344 के लेवल के आसपास आने की संभावना है। करंट लेवल से स्टॉक अगर 300 के आसपास आता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और वहां से अगेन बाउंस बैक जाने की संभावना है। तो ये स्टॉक भी टेक्निकल बेसिस पे हमें काफी अच्छा लग रहा है, जो कि कैंपस एक्टिववेयर। आज का हमारा तीसरा स्टॉक है दोस्तों, जो कि कंसाई नेरोलैक। हम आज के सीरीज में आपसे दोनों जो है जैसे कि बर्जर पेंट और कंसाई नेरोलैक पेंट, दोनों पेंट्स के स्टॉक्स आज के हम सीरीज में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे काफ़ी अच्छा मोमेंटम आने की कंसाई नेरोलैक में, हालांकि आज भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम था कंसाई नेरोलैक में। तो आने वाले समय में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हम इस स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक रेंज बाउंड वाले मोमेंटम था और वहाँ से कंसोलिडेटेड पैटर्न से वहाँ से क्या हुआ है, स्टॉक बाहर निकला है। तो स्टॉक को एक 289 का जो पहले रेजिस्टेंस था वो स्टॉक ने कल के दिन ब्रेक किया है, और 299 का भी प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो भी स्टॉक ने कल ब्रेकआउट किया है। और करंटली आज स्टॉक ने 314 का हाई किया है, बट करंट मूवमेंट से भी स्टॉक 299 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर करंट लेवल से स्टॉक नीचे आता है तो की बात, बट अगर 314 ब्रेक करता है तो स्टॉक लगभग 350 के लेवल तक आने की संभावना है। स्टॉक का नाम है कंसाई नेरोलैक। ये भी स्टॉक हमें टेक्निकल बेसिस पे आने वाले 1 से 2 महीने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम ये नॉलेज तौर पे आपसे डिस्कस करें। दोस्तों ये था हमारा आज के 3 स्टॉक्स जो कि आने वाले 2 या 3 महीने के लिए आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देने की संभावना है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 1 अगस्त 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।